Assalamu alaikum. Question number 9 of the exercise 4.3 from quadratic equations that we are going to solve. Two water taps together can fill a tank in 9 3 by 8 hours. 9 3 by 8 hours. What actually it dips means what actually it reflects that it is in the mixed form. यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे लाने की कोशिश करें 8 7 आर 72 प्लस 3 दैट इज 75 बाई 8 आवर्स। तो ये हमें टाइम दिया गया है कि अगर हमारे पास दो टैप्स है ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स, एक टैप जो है एक नलका जो है किसी टैंक को भरने में अलग टाइम लेता है, दिस इट विल टेक less time than the one which has a smaller diameter. दो टैप्स हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहां से भी पानी गिर रहा है और यहां से भी पानी गिर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में खुला छोड़ें, दोनों टैप्स को, ये वाला भी ऑन रखें और ये वाला भी, तब दोनों मिला के कितना टाइम लगता है, दैट इज गिवन 75 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स। और साथ में हमें यह भी दिया गया है क्वेश्चन में, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग से, कि अगर हम एक इस वाली टैप को फिलहाल बंद रखें, इफ इट इज ब्लॉक्ड, अगर हम इसको मतलब बंद रखें, तो ये जो लार्जर टैप वाला लार्जर डायमीटर वाला टैप है, इसको कितना टाइम लगेगा, 10 hours less than the time taken by this one. For example, अगर इस वाले को 30 घंटे लगते 30 hours, तो लार्जर डायमीटर वाले को सिर्फ 20 घंटे लगेंगे अलग से, लेकिन मिला के ये कितना टाइम लगाते हैं, दैट इज 75 by 8 hours which is given in the question. तो इन चीजों को जहन में रख के अगर हम मान लें कि लेट टाइम टेकन बाय दिस टैप स्मॉलर डायमीटर वाले को अगर x टाइम लगता है पूरी टैंक फिल करने में, तो उस हिसाब से जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है अगर सेपरेटली इस टैंक को फिल करता तो कितना टाइम लगता, दैट इज x माइनस 10 आवर्स, ठीक है ना। ये x आवर्स लेता तो ये x माइनस 10 आवर्स लेता। अब हमें यहां पे अगर हम पूरी टैंक को देखें, द एंटायर टैंक, इट इज ए यूनिट, एक यूनिट है, मीन्स इट इज वन टैंक, वन टैंक। तो वन टैंक के अगर हम देखें कि एक घंटे में कितना ये लार्जर डायमीटर वाला टैप कितना पोर्शन इस टैंक का फिल करता एक घंटे में, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 पार्ट ऑफ दिस टैंक। इसी तरह से ये टैंक ये वाला सेपरेटली अगर हम देखेंगे तो सेपरेटली ये टैप जो है दैट इज द स्मॉलर डायमीटर, हैविंग द स्मॉलर डायमीटर, तो कितना एक घंटे में फिल करेगा पार्ट ऑफ द टैंक, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय x। और अगर हम इन दोनों को जोड़ें एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो कितना पार्ट एक घंटे में करेंगे, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इन्हीं चीज़ों को जहन में रख के, इन्हीं चीज़ों को ज़ेर गौर रख के हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ताकि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो क्या हमने सपोज किया कि लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉल डायमीटर, ठीक है ना। तो ये जिसका जो स्मॉल टैप है डायमीटर के लिहाज से, वो कितना टाइम लेगा, स्मॉलर डायमीटर, टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x आवर्स। हमें पता नहीं है कि सेपरेटली कितना टाइम लगेगा एक स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को ये पूरी टैंक फिल करने में, लेट अस टेक इट x आवर्स। तो इस हिसाब से जो बड़ा डायमीटर वाला टैप है तो उसको कितना टाइम लगेगा, देन टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्ज डायमीटर to fill the tank separately
विल बी x माइनस 10 आवर्स। क्योंकि बड़ा टैप है लिहाजा कम टाइम लगेगा, तो जितना छोटे डायमीटर वाले टैप को लगा उससे कम पानी आ रहा था। अब इस वाले टैप से क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है बैक वक्त, तो कम टाइम लगेगा, दैट विल बी x माइनस 10 आवर्स। और जो टुगेदर ये टाइम लेते हैं दैट इज 75/8 आवर्स। तो वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम अगर देख लें कि 1 घंटे में कितना पोर्शन टैंक का फिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, मींस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ऑफ स्मॉल डायमीटर, एस डी में यहां पे लिखता हूं, मीन्स स्मॉल डायमीटर, तो आप खुद लिखिएगा वहां पे। इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पार्ट, दैट विल बी 1/x। इसी तरह से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप ऑफ लार्ज डायमीटर इन 1 आवर, इन 1 आवर, दैट विल बी 1/x माइनस 10। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं और देखें कि 1 घंटे में ये कितना पार्ट फिल करेंगे किसका, टैंक का, दैट विल बी मीन्स 1/x, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 1/75/8। क्योंकि 9:3/8 जो है ना वो हमें किस फॉर्म में आया था, 75/8। तो ये भी जो है ना कितना हिस्सा टैंक का, अगर हम एंटायर टैंक को 1 कंसिडर करेंगे, एक ही टैंक तो है वहां पे, दैट विल बी 1/75/8। और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 78/75, रेसिप्रोकल, इट इज सिंपली रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अगर हम लिखें 8/75। अब इस क्वेश्चन को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके सॉल्व करेंगे। x माइनस 10 इंटू 1 दैट इज x माइनस 10 प्लस x इंटू 1 दैट इज x डिवाइडेड बाय x इंटू x दैट इज x स्क्वायर माइनस x इंटू 10 दैट इज 10x, दैट विल बी इक्वल टू 8/75। अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आया तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं आया तो आप रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं कि जो पहले मैंने इंफॉर्मेशन दी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब x प्लस x दैट इज 2x, 2x इंटू 75 दैट इज 150x, x इन 75 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 750। ये एक्चुअली x प्लस x मैंने लिखा 2x, ठीक है ना, माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x विल बी इक्वल टू 8/75। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम किया, 75 से डायरेक्टली 2x को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 150 माइनस 150x माइनस 750, 75 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10 दैट इज माइनस 80x, 8 इंटू 10 दैट इज माइनस 80x। तो ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक सूरत में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमें इक्वेशन मिल रही है। अब हम जितने भी लेफ्ट साइड में हमारी टर्म्स हैं इनको राइट साइड में ले जाएंगे ताकि हमारे x का वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, दैट इज x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है, इट विल बी 1 माइनस 150x, ये नेगेटिव में है, दैट विल बी प्लस 750, दैट इज 0। तो हम 8x स्क्वायर 80x 150x मीनस 230 माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन आर डिविजिबल बाय 2, 4 से नहीं है क्योंकि 230 है और 750, तो all the terms are divisible by 2, so we can reduce the equation, entire equation, by dividing it throughout by 2. So it will be reduced to 4x square minus 230 का half, that is 115x
750 का हाफ दैट इज 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें ए बी सी, ए इज 4, बी इज -115 एंड सी इज +375। तो यू कैन यूटिलाइज एनी ऑफ द मेथड्स। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो -b + (b² - 4ac / 2a। और अगर हम मिडिल टर्म भी स्प्लिट करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 375 × 4 दैट इज़ 1500 सम आना चाहिए और 1500 सॉरी प्रोडक्ट आना चाहिए और -115 मस्ट बी द सम ऑफ द टू टर्म्स। तो अगर हम 115 देखें दैट इज 1500, ऐसे हम लिखेंगे 4x² - 100x - 15x। आप देखिए यहाँ पे -100 × -15 दैट इज 1500 और सम जो है ना दैट इज 115 + 375 इज इक्वल टू 0। तो आप खुद से घर में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन दो टर्म्स में से 4 और x, तो अंदर क्या रह जाएगा x - 25। इसी तरह से -15 को अगर हम बाहर निकालें तो अंदर जो रह जाएगा दैट इज x - 25। 25 × 15 = 375 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए। One is x - 25 and another is 4x - 15. Their product is equal to 0. तो अगर हम लें कि either of the two is 0 means either x - 25 is equal to 0 or 4x - 15 is equal to 0. तो दोनों में से जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा। x will be 25 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, ये दैट विल बी 15/4। 15/4 एक x का वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर 15/4 इसका वैल्यू है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। तो इससे कम अगर हम देखें 10 इससे कम, तो दैट इज़ ये एक्चुअली ये जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 15/8, इट इज़ मच लोअर देन द टाइम टेकन बाय द टू टैप्स टुगेदर। तो ये उससे भी कम है। तो इतना जो है ना ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इसके हिसाब से जो लार्जर टैप है तो वो कितना टाइम लेगा, मीन्स उसमें तो कितना कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। दैट टू विल बी लोअर देन द टाइम टेकन बाय द टू टैप्स टुगेदर। तो जितना दो टैप्स को आपस में टाइम लगे उससे तो कम से कम ज़्यादा होना चाहिए छोटे वाली टैप का। सिंस दैट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज़ 15/4 hours, so this value of the x stands rejected here. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है दैट इज x इज इक्वल टू 25 मीन्स टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप to fill the entire tank separately will be 25 hours। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बड़े डायमीटर वाला टैप है उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय टैप with large diameter या of larger diameter to fill the tank separately, that will be 25 minus 10 hours, that is 15 hours। तो अगर हम जो बड़े डायमीटर वाला टैप है उसको अलग से छोड़ें तो 15 घंटे उसको लगेंगे और छोटे डायमीटर वाले टैप को 25 घंटे लगेंगे एक टैंक फिल करने में। और अगर हम इन दोनों को मिला के चलें दोनों को तो कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे से ज़्यादा, 9 3/8 आवर।